कोल इंडिया जो भारत की एक बहुत बड़ी सरकारी कंपनी है, एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। वो अपनी सहायक कंपनियों को स्टॉक मार्केट में ला रही है। तो चलिए समझते हैं कि इस बड़े सेल ऑफ का आखिर मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कुछ शेयर बेचने की बात नहीं है। ये एक महारत्न कंपनी की अपनी वैल्यू को, अपनी असली कीमत को अनलॉक करने की एक सोची समझी रणनीति है। तो आखिर ये योजना है क्या और क्यों ये इतनी जरूरी है? तो सबसे पहले बात करते हैं इस अनलॉकिंग प्लान की। इस रणनीति का मतलब बहुत सीधा सा है। कोल इंडिया के पास जो भी कीमती संपत्ति है, उसकी असली कीमत बाजार के सामने लेकर आना। तो तरीका क्या होगा? तरीका है अपनी सहायक कंपनियों में हिस्सेदारी बेचना, और इसके लिए आईपीओ का रास्ता अपनाया जाएगा। मतलब पहली बार आम निवेशकों को इन कंपनियों में शेयर खरीदने का मौका मिलेगा। और हाँ, ये प्लान कोई एक दो कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि एक लंबी अवधि की चरणबद्ध योजना है। चलिए अब सेक्शन 2 में देखते हैं कि यह प्लान असल में काम कैसे कर रहा है। यह सिर्फ कागज पर नहीं है, बल्कि एक्शन में भी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी बीसीसीएल की हालिया लिस्टिंग। अब बीसीसीएल इतनी खास क्यों है? क्योंकि भारत को स्टील बनाने के लिए जिस कोकिंग कोल की जरूरत होती है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा, सोचिए, आधे से ज्यादा हिस्सा यही कंपनी पैदा करती है। वित्त वर्ष 25 में तो यह आंकड़ा 58% से भी ज्यादा था। और बाजार ने इसका स्वागत कैसे किया? अरे जबरदस्त, लगभग 97% के प्रीमियम के साथ। मतलब लिस्टिंग के पहले ही दिन इसकी कीमत करीब करीब दोगुनी हो गई। इससे पता चलता है कि निवेशकों को इस कंपनी पर कितना भरोसा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी तो सिर्फ 10% हिस्सेदारी बेची गई है। सरकार का प्लान है कि अगले 6 महीनों में और 15% हिस्सेदारी बेची जाए, ताकि कंपनी में कुल 25% हिस्सेदारी पब्लिक के पास आ जाए। तो अब सेक्शन 3 में देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बीसीसीएल की सफलता ने आगे का रास्ता तो बना ही दिया है। तो अब कोल इंडिया की और कौन सी बड़ी कंपनियां बाजार में आने की तैयारी कर रही हैं? तो पाइपलाइन में 3 बड़े नाम हैं। पहला, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, जिसे हम कोल इंडिया का ब्रेन या थिंक टैंक भी कह सकते हैं। और फिर हैं 2 प्रोडक्शन पावर हाउस, महानदी कोलफील्ड्स और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स। सीएमपीडीआई कोयला खोती नहीं है, बल्कि ये कोल इंडिया का दिमाग है। ये एक कंसल्टेंसी फर्म है जो रिसर्च करती है और बताती है कि कोयला कहाँ मिलेगा, उसे कैसे निकाला जाए और इसके लिए सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी क्या होगी। यहाँ रणनीति में एक बहुत दिलचस्प फर्क है। सीएमपीडीआई जैसी कंसल्टेंसी फर्म में सरकार 10 से 15% हिस्सेदारी बेचना चाहती है, लेकिन महानदी और साउथ ईस्टर्न जैसी विशाल उत्पादन करने वाली कंपनियों में पूरी 25% हिस्सेदारी पब्लिक के लिए खोली जाएगी। सेक्शन 4, 2030 का विजन। ये जो अलग अलग आईपीओज हैं, ये सब एक बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं। चलिए अब कोल इंडिया के पूरे 2030 डिसइन्वेस्टमेंट रोडमैप को समझते हैं। ये टाइमलाइन पूरी कहानी बताती है। देखिए, 2022 में सिर्फ एक आइडिया को मंजूरी मिली थी। फिर 2026 की शुरुआत में बीसीसीएल की सफल लिस्टिंग ने साबित कर दिया कि ये प्लान काम करता है। अब मार्च 2026 तक थिंक टैंक सीएमपीएडीआई को लाने की योजना है, और फिर 2027 में 2 सबसे बड़ी उत्पादन इकाइयों की बारी आएगी। ये एक एक करके सोच समझकर उठाया गया कदम है, जिसका अंतिम लक्ष्य है 2030 तक कोल इंडिया की हर सहायक कंपनी को बाजार में लिस्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात साफ कर देना चाहता हूं। देखिए, ये पूरा विश्लेषण सिर्फ जानकारी देने और सिखाने के मकसद से बनाया गया है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्ट की सलाह बिल्कुल न समझें। कोई भी वित्तीय फैसला लेने से पहले ये बेहद जरूरी है कि आप हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक सर्टिफाइड प्रोफेशनल से सलाह जरूर लें। और अंत में एक बड़ा सवाल, जब एक के बाद एक इतनी सारी सरकारी कंपनियां शेयर बाजार में उतरती हैं, तो क्या ये सिर्फ सरकार के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है, या फिर ये भारतीय बाजार के पूरे डायनामिक्स को बदलने की क्षमता रखता है? इस पर जरूर सोचिएगा। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।